आंटी अपनी क्या लगती थी वो? मेरी मौसी थी भाई। अच्छा। वो भाईचारा तोड़न का काम कर रहा था। हाँ, बुढ़ाना गांव भाई। आज तक गांव के अंदर ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गांव वालों ने भाई, कुछ भी किया गया, लेकिन फिर भी हमने धरना चला करके और जो हत्यारे हैं उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया और जय भीम के नारे लगवाए। अखंड हिंदुस्तान में आपका स्वागत करता हूं जी। आज आए हुए जी बुढ़ाना में संदीप भारती के पास, जो कि उनका इंटरव्यू लेने, लेकिन किसी कारणवश उनकी टेक्नोलॉजी फॉल्ट के कारण आवाज़ नहीं पाई और उस दोहरा मर्डर के केस में संदीप भाई ने डट करके मुकाबला किया था और जो लोग थे मर्डर में इन्वॉल्व थे उनको सज़ा दिलवाई और संदीप भाई ने बहुत अच्छा कार्य किया और कंसल के बारे में भी बहुत अच्छा बता। और मैं उस परिवार से मिलाऊंगा और गांव के लोगों से मिलाऊंगा जिनकी आंटी मरी, उनसे परिवार से मिलाऊंगा और गांव वालों से भी पूछते हैं कि अब गांव में क्या माहौल है और किस प्रकार की उन्होंने परिस्थिति उस टाइम पर झेली थी और आज उनको कैसा लगा है। और कंसल के बारे में भी पूछते हैं गांव वाले से कि उनकी क्या राय है। ये जी बुढ़ाना गांव है। बुढ़ाना गांव के लोग हैं यहाँ पे, जो कि 36 बिरादरी के हैं। यहाँ पे ये बड़ है अपना और यहाँ पे लोग ताश खेल रहे हैं। अब बुढ़ाना गांव के लोग हैं, जो दोहरा मर्डर केस हुआ है उसके बारे में लोगों की राय लेते हैं, क्या बताते हैं वो, क्या नहीं बताता। इसके दौरान कुछ और भी ऐसी जो दूसरे समाज के द्वारा आपके ऊपर कोई दबाव, गांव में कोई परेशानी हो रही हो, चलो पूछते हैं। राम राम जी सभी को। राम राम भाई। तो जी अपना बुढ़ाना गांव है जी। हाँ, बुढ़ाना गांव भाई, बंद करते रहना है। तो जी इस बुढ़ाना गांव में जो अपना एक दोहरा मर्डर केस हुआ है और उसकी प्रतिक्रिया में आपके गांव की क्या राय है कि भाई यहाँ पे कोई भी इसी प्रकार की उद्देश्य हुई हो उसके बाद में, और किन लोगों ने जो किया है, जो गए हुए हैं, जो जेल में भेजे गए, क्या वही लोग हैं? भाई देखो, हमारे गांव की जो रूपरेखा है वो शांतिपूर्वक 36 बिरादरी के भाईचारे को कायम रखने की एक प्रतिक्रिया है गांव की। आपको पता है 8 महीने 6 महीने हो गए डबल मर्डर मामले को, आज तक गांव के अंदर ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गांव वालों ने भाई। जो मृतक थे उसके परिवार ने, जिसने मारा उनके घर में घुसने का कोई ऐसा रीजन तो था नहीं, क्योंकि हमने लड़ाई लड़ी थी एक कानून के विरुद्ध, इनको सजा दिलाने की जो हत्यारे हैं। हमने 4 महीने ठंड के अंदर ओलावृष्टि भी हुई, तूफान भी हुए, बारिश भी हुई, तो हमारे को टॉर्चर भी किया गया, लेकिन फिर भी हमने धरना चला करके और जो हत्यारे हैं उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। तो उसके बाद में भी गांव में कुछ ऐसा माहौल बना हो कि भाई दोबारा फिर ऐसी कोई गांव में पड़ने वाली जहर वाली नफरत वाली कोई बातचीत है उसके बाद में? जहर फैलने वाली तो भाई गांव के अंदर, तो गांव तो इसलिए इकट्ठा हुआ था, जो हमारे हांसी से एडवोकेट है रजत कलसन, उसने जो क्रिमिनल थी हिसार में, उसने एक प्रोग्राम करके उसके जो जिन्होंने इतना बड़ा कर्म कांड किया उसके माँ बाप को, उसके माता को बुला करके और रजत कंसल ने हिसार के अंदर उसको चीफ गेस्ट बनाया और जय भीम के नारे लगवाए। तो देखो, जो गुनेगार है उसको पनाह देने वाला सबसे बड़ा गुनेगार है भाई। आज अगर इसकी माँ थी, सुशील की माँ थी, उसका डबल रेप किया गया, उसको सरेआम मार करके काट करके गड्ढे में फेंक दिया गया। बट अगर आज हमारी कोई माँ होती, अगर हमारी माँ के साथ कोई ऐसी छेड़खानी या रेप कर दे तो आप क्या करोगे? ये तो सीधी सी बात है, जो भी इस टाइम में बोल नहीं सकता कि मीडिया के ऊपर है, ये सभी को पता क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। नहीं तो भाई साहब देखो, जो क्रिमिनल है उसको सजा दिलाने के लिए रजत कंसल ने एक समाज का साथ देना चाहिए था, न कि क्रिमिनल का। एक वहां पे फिर एक प्रोपगंडा फैलाया गया भाई, इन्होंने तो एसपी डीएसपी को गांव का चंदा करके और भाईचारे का चंदा इकट्ठा करके एसपी डीएसपी को खरीद लिया। ये काफी मुद्दा बना हुआ है कि सोशल मीडिया के ऊपर की चंदा इकट्ठा करके और पुलिस को दिया, क्या ये सच है? अपने पूरे गांव के बैठे हैं भाई साहब, आप एक बात कर लो, अगर हम पुलिस वालों को चंदा देते तो 4 महीने हमको ठंड में धरना देने की क्या जरूरत थी? हमने उस टाइम डीएसपी को भी ये बोला था, जो इस केस के अंदर इन्वॉल्व है, चाहे वो छोटा कर्मचारी हो, चाहे बड़ा अधिकारी हो, चाहे कोई सरकार का मंत्री हो, चाहे विपक्ष का कोई लीडर हो, भाई जो भी इस कर्मकांड में बख्शा नहीं जाएगा। क्रिमिनलों को सजा देने वाला, गुमराह करने वाला सबसे बड़ा गुनहगार होता है। भाई ने आपने देखा कि समझा कि किस तरह से गुस्सा है अंदर से, पुलिस ने कार्रवाई नहीं की थी, फिर भी इन्होंने अपने डट के मुकाबला किया। अच्छा, जो अपने जो दानक समाज के हैं, ये कितने हैं जी अपने घर गांव में? भाई टोटल 10-12 घर होंगे ये दानक समाज के।
क्योंकि ये रहा हमारा चाचा, ये भी दानक समाज से ही है। अच्छा, ये हाँ राम राम दोस्तों, मैं विजेंद्र दोबारा से अखंड हिंदुस्तान में आपका स्वागत करता हूं। तो जी आज बुडाना में उस घर पे पहुंचे हैं जहां पे आंटी रहती थी जिसका मर्डर किया गया था, डबल मर्डर, दोहरा मर्डर किया था। उस मकान में है जी, यहाँ पे वो आंटी रहती थी और कितना दुख तर रहा होगा उनका जो यहाँ पे रहते हैं और जो रहने वाले हैं उनके बीच में वो आंटी नहीं है, यहाँ पे रहती थी वो। और ये वो स्टेडियम है जो पावर हाउस है जहाँ पे इस साइड से जाती थी आंटी, जहाँ पे एक ही रास्ता है ना, अभी दीवार निकाल दी गई, यहाँ से वो फोड़ा हुआ था, उस रास्ते से गई थी। और वो आगे दरिंदा था, उसने उनको आंटी को मारा था। ये पावर हाउस है जितना भी वो एरिया है। और ये चारों तरफ से दिखा दो, ये वो परिवार है, ये वो अंकल जी हैं उनके जहाँ पे रहते थे वो, और ये पूरा परिवार है जहाँ पे समस्त रहते हैं। और आज आए इसीलिए हैं क्योंकि यहाँ पे जो रजत कंसल है उसने इस जो मर्डर किया था उसमें बहुत सारी इन्वॉल्वमेंट है जिसने की थी। और ये जितने भी हैं उनके आए हुए ही जो परिवार है पूरे का पूरा, और इनसे आए बातचीत करते हैं क्या उस टाइम पे बीती थी। और अब रजत कंसल जो कि करवा रहा था बीच में इस मर्डर केस के ऊपर, उसका हाथ था, तो उनसे बातचीत करते हैं उस टाइम पे क्या बीती थी और अब रजत कंसल को जेल हुई है और किन किन दौरान हुई, किन बातों द्वारा, उनसे बातचीत करते हैं। तो राम राम सभी को भाई। राम राम भाई। तो क्या नाम है भैया? भाई मंदिर बनाना नाम है भाई। अच्छा, तो जी आंटी अपनी क्या लगती थी वो? मेरी मौसी थी भाई। अच्छा, तो ये इनकी मौसी लगती थी। आए जानते हैं उनसे उस टाइम पे कैसे पता चला था और क्या बीती थी इनके दिल के ऊपर। और ये बात आज दोबारा से इसलिए पूछी जा रही है क्योंकि रजत कंसल जो इसमें एक बड़ा नामी गिरामी इन्वॉल्वमेंट कर रहा था और मुद्दे से भटका रहा था, आज उसको जेल हुई है। इनके ऊपर कितनी खुशी है या कुछ बातचीत जानते हैं इनसे? भाई ये तो पुलिस ने बहुत बढ़िया काम किया है, ये ढाल के ये आदमी की गिरफ्तारी बना भी है। क्यों यो पूरा हरियाणा का माहौल खराब कर रही है। ये चंद पिछा खातर एक धंधा बना लिया, झूठे केस लगवाने किसी पे, बात किमें हुआ है वह पब्लिक के समय किमें बतानी। जो बोलने वाले लोग है चाहे वो एससी समाज के हो, बीसी के हो, ओबीसी के हो, उनते बुकाना, उनते बुका कर बात हो किमें बता दे किमें उसका। तो गुमराह करके जो एक गांव में भाईचारा कौन था, वो भाईचारा तोड़ने का काम कर रहा था यो लगातार। इस पर तो सरकार ने भी, प्रशासन ने बहुत पहले कार्रवाई करनी चाहिए थी, ताकि अपना जो समाज एक गलत दिशा में गया है इसके कारण। अच्छा, उसको आपको ये क्या लगता है कि वो बच किस लिए रहा था? जो काफी मुकदमे तो उसके ऊपर काफी हैं, उसके बावजूद भी बच रहा था, या उसके ऊपर बड़ी पहुंच थी, या किसी गिरोह का ऊपर से हाथ था जो कि आज उसकी कल 2 दिन पहले गिरफ्तारी हुई है? भाई हर एक चीज की नुकन क्या कर देती है वो है, हर एक चीज का एक टेम होया करे। बड़े बुढ़े कहने आए है भाई कमाई का खाना पड़ेगा, ठग्गा बग्गी का थोड़े दिन चल जा करे। तो इसकी तो वह ठग्गा बग्गी वाली दुकानदारी थी जिसका ऐसे समाज के लोगों ने खुद। अच्छा, इसका बात है कि इसका जो बोलते हैं कि मीडिया पे छाया कि पाप का घड़ा भर चुका था अब तक जो भी था वो, खुद ऐसी समाज के लोगों ने भी यह बात देखी। विनोद है एक भाई जो अपना भट्टा था, विनोद चमार है, उसका इंटरव्यू भी आपने शायद सुना होगा। बहुत बढ़िया भाई ने बात कह रखी है, सारी बात रियल में सच्चाई भी है जो उस भाई ने बताई है। क्यों अरे एक समाज ने महसूस करे भाई ये तो पाखंड करने लग गया, खाम खाई के बात हो है कि मैं उसका बना दे कि मैं। बिल्कुल। जो एक तो अगर न्याय की लड़ाई तो एक पास धरती थी, इनकी तो एक दुकानदारी बनाई थी भाई। व्यापार करना, बिजनेस करना, अपना धंधा करना है, रुपये जोड़ने हैं, जो उसमें किसी की आहुति देनी पड़ जो। तो एक गुमराह करया करते, लालच दिया करते, को किसी का रुपये मांगा है उससे शिकायत देंगे ना भाई तुम यो कर दे, झूठा मुकदमा करवा दे, उससे रुपया का लालच दे देंगे, इतना ऊपर तो रुपये दुआवांगे। तो ये ढाल का ये धंधा बना रखा था नहीं समाज तोड़ने का। तो इसे के कारण ये ठगा बग्गी के कारण खा रहे थे, तो पाप का घड़ा तो भरना हो भाई। तो ये सारा समाज के लोगों का भी समझ में आई, उनते भी खुल का अपने समाज आगे बताए। उनके बयान तो भी ऐसी समाज के लोगों ने भी मेरा पटिया भाई इस ढाड़ की करतूत कर रहा है, गलत चल रहा है, उन भाइयों ने भी इसका साथ छोड़ा। अच्छा, ये अपना जो हिसार एरिया है, हांसी एरिया है, इसमें
काफी ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर इसने केस करवा रखे। दहशत का कितना डर है लोगों में, जो आप एक जनरल के लोग हैं उनकी उनमें। भाई ये वह झूठा आदमी गला नहीं है कि तू सही कमा के खा रहा है तो फालतू के अट्टा बट्टी में बड़े नहीं गा। वो आदमी ने क्यों काम तो मतलब वो है भाई करके खाना था, तो फालतू के अड़ंगे बड़ंगे उसका तो टेम ही नहीं होता इस चीज का। तो इसका क्या काम था, इसे बड़े बड़े लोगों ने फंसाना, उनसे विचलित करना। भाई इस ढाले की दुकानदारी करके खा रहा था और इसका खौफ खाफ कुछ नहीं था। भाई ये तो एक किस्म का नू लगा लो एक षड्यंत्र के तहत काम करया करता। रणनीति थी, गलत रणनीति आती सारी। भाई भैया नीति का कारण इस बात ने नू बनाना है, यो ऐसे करना है, दबाव बनाना प्रशासन पे, कानून पर दबाव बनाना है, ओ किमी बात लिखवानी किमी है, मंजूर करवानी है दबाव में लेके। तो उन लोगों ने भी बड़ा बुका रहा था, जो ऐसी समाज तभी थे उनते भी गुमराह कर रहा था। कहने का मतलब बात हो थी किमी उनका जचा रहा था किमी, तो वैसे तो उनते भी बेरा पटिया है, उनते भी इसका साथ छोड़ा है। अच्छा, रजत कंसल ने जो अपना मर्डर हुआ था उसमें कितने दिन तक गिरफ्तारी नहीं होने दी थी उनकी जो मुजरिम थे? भाई साहब उसमें तो ये भी फिलहाल भी जो क्राइम ब्रांच के हुआ जांच जारी है। तो जो गांव ने एक मास्टरमाइंड का नाम लिया था राजेश का, जो उसका भी गांव ने नाम ऐसे नहीं रख दिया था। वो 5 तारीख ने जो मर्डर करके ये आए तो वो उनका घर मौजूद था मौका पे। तो खुद दानक समाज के पड़ोस में थे जो घर लगे थे, उनसे खुद बताएगा माँ की यह बात है भाई और मौका पे मौजूद था उस दिन भी 5 तारीख ने जो मर्डर करके आए है। उसके बाद फिर यो जो जेरे उसने बोला भाई मैं जेरे काटने लग गया, जिसका खेत में वो जेरे काटने गया था उसका खेत में भी वो परिवार ओढ़े पहुंचा उसका दौरा है। यानी आपस में कांटेक्ट में रहे ये पूरे सारी रणनीतियां बनाई है। जो जो राजेश जिम्मर हनी वो सीधा सीधा इसका रजत कंसल के टच में था। अच्छा, कहीं न कहीं वो फ्रेंड सर्कल में थे, फिर किसी रिश्तेदारी के द्वार थ्रू में किस ना ना प्रकार? वो इसकी जो कंसल गैंग है उसका एक मैन हिस्सा है। अच्छा, कंसल की गैंग है पूरी? हाँ पूरी अच्छा। गैंग है जिसकी ये तो हनी कोर्ट में भी तो सारे मुद्दे में सभी ने पता लग रहा है भाई इनकी तो पूरी गैंग है। वह गैंग करया करती, उनका काम में यो होया करता किते गांव में किते भी छोटी मोटी बात हुई है उसका विवादित रूप से उससे जातिया में बांटना, जहर घोलना, भाईचारा खराब करना, इनका मेन उद्देश्य यो था, एजेंडा यो था। तो जो वो था राजेश वो इसका सीधा टच में है भाई।